नमस्कार मित्रों, आइए उत्तरकांड श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का 121 दोहा से आरंभ करती हूँ। श्री रामचरितमानस का पठन पाठन आप सब लोग मेरे साथ आइए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। भक्ति रस का संचार हो रहा है। कलयुग में लोगों को कैसे कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आचार विचार करना चाहिए। काकभूषण जी महाराज बता रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को। पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न किया है, मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन सा है, धरती पर सबसे श्रेष्ठ जन्म कौन सा है। तो काकभूषण जी महाराज बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य के जन्म में ही हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। सब कुछ हम जब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सबके सामने अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। तो मानव शरीर ही ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम प्रत्येक क्रियाएं कर सकते हैं जो हमारे लिए लाभान्वित हैं। आइए शुरू करती हूँ गुरु वंदना से। आप सब लोग मेरे साथ रहिए। इस सनातन धर्म के कार्यक्रम को, रामचरितमानस हमारा पूजनीय ग्रंथ है, सनातन धर्म है, संपूर्ण सनातन धर्म है। इस संपूर्ण सनातन धर्म को आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करके जन जन तक, धरती पर कण कण तक पहुंचा दीजिए। अभी रामचरितमानस के लिए बहुत भ्रांतियां हैं लोगों में। कुछ लोग ऐसी भ्रांति फैला देते हैं। तो आप लोग शेयर करके धर्म का प्रचार कीजिए, जिससे लोगों की भ्रांतियां दूर हो सके, हमारे बच्चे भी जान सकें। आजकल व्यावसायिक शिक्षा में हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में श्री रामचरितमानस का अध्याय नहीं पढ़ाया जाता। पहले हम लोग पढ़ा करते थे, दूसरी कक्षा से ही हम लोग को रामचरितमानस के, सीताराम के, राजा राम के कहानियां सुनाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। रामायण के पाठ एक चैप्टर में आता था, एक कविता जैसी आ जाती थी, हम लोग पढ़ा करते थे, याद करा करते थे। आज वैसा युग नहीं है। आज इंग्लिश मीडियम शिक्षा है, सभी चाहते हैं मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा दूं। इसलिए इस सनातन धर्म के कार्य को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आइए गुरु वंदना करती हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। हे बजरंगबली महाराज, मैंने सुना है जहाँ जहाँ श्री राम की कथा होती है
वहाँ वहाँ आप आकर के विराजते हो। तो हे बजरंगबली महाराज, मैं श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, आप आइए, विराजिए और कथा को श्रवण कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दोहा नंबर 121। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लख बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते छीझई कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपाथ पाए अंकुरे, मुनहि हृदय कानर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने के से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सद्गुर बैर बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कै आशा। श्री राम जी के कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम परहेज है। रघुपति भगत सजीवन मोरे, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपात दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़हि नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब जो नहाए, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगत और छाई, शिव यज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में श्री राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण मुनि हैं।
सब कर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सबका भी मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। ये अटल सत्य है। तृषा जाए बरु मृग जल पाना, बरु जामहि शश शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेली। जल को मतने से भले ही घृत उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल है। मस कहीं करहीं बिरंचि प्रभु, जहि मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम भजहि परवीन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। आइए श्लोक पढ़ते हैं। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति एति दुस्तरं तरन्ति ते। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति एति दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली प्रभांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास सुमिति अनुरूपा। सुत सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी।
हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर, सब काम को छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। रघु प्रभु रघुपति तज से ताहि, मोहि से सठ पर ममता जाहि। तुम बेज्ञान रूप नहीं ने मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर भी बड़ी कृपा की है। पूछहु राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। गरुड़ देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, जद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भाषौ, राख्यौ नहीं कछु गोई। नाथ जथा मति भाषौ, राख्यौ नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावै कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? सुमिर राम के गुण गण गनाना, पुनि पुनि हर शिव सुंड सुजाना। महिमा निगम नेति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिवज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, यही खगेश रघुपति समलेखूं। जिस श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं अर्थात किसे समझूं।
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कोविद कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त, कवि विद्वान कर्म रहस्य की ज्ञाता, सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहि न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग, अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों का हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए, शुभ शुभ सुनि भचंड के बचन सुने, शुभ देखि राम पद नेह, बोल्यो प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत भयउ तव बानी, सुनि रघुवीर भगत रस सानी, राम चरण नूतन रति नई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहाँ नाथ विविध सुख दे, मोह पहि होय न प्रति उपकारा, बंदव तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आज आप जहाज हुए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इस प्रकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न करी कहे न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने
अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तव प्रसाद संशय सब गयो। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहाए विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीरे। गयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होय, सोई गावहीं वेद पुराण। हे गिरजे, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत सवन छूटहि भव पासा। प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता आ जाती है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम समद प्रताप मखनाना। भूत दया दुज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत, दान और अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि। जहाँ लगी साधन वैद बखानी, सब पर फल हरि भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत सुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वो श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नरे, पावहि विनय प्रयास। जे कथा निरंतर, सुनहि माने विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।